दिल्ली पुलिस में टेटू कौन सा चलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पॉइंट नंबर 1, लेक्चर करवाए गए कैंडिडेट्स का दिल्ली पुलिस में अलग से 3 टेस्ट लिए। टेस्ट डॉट कार्ट के तहत आपकी आंखों की जांच की जाएगी। और ये टेस्ट डॉट कार्ट क्या होता है। वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के मेडिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ऑफिशियल रूप से जानेंगे कि जो आपका मेडिकल है वो किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाता है, इसका क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है, किस नियम के तहत आपका मेडिकल प्रोसेस है, उसमें क्या क्या जांच की जाती है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपके उसके बाद कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करें, आपका ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। और साथ ही हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर से संबंधित मुख्य जो मेडिकल पॉइंट्स हैं उन पे विशेष चर्चा करेंगे कि ये मेडिकल पॉइंट्स हैं वो अच्छे से जांच की जाते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर मेडिकल में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपकी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार बात करें तो आपके भर्ती नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 15 में बताया गया है कि आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कंडक्ट कराया जाएगा और उसका रूल नंबर 17 के तहत वो है मेडिकल प्रक्रिया है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इस वीडियो में ये वहीं जानेंगे कि उस रूल नंबर जो इनका मेडिकल प्रोसेस है उसमें क्या क्या बताया गया है, मेडिकल रूप में क्या क्या जाँचें होंगी। तो सबसे पहले हम देखें कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, इसके पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स मेडिकल में उपस्थित होंगे उन सभी कैंडिडेट्स को फॉर्म नंबर C मेडिकल ऑफिसर की उपस्थिति में जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फॉर्म नंबर C है वो सभी कैंडिडेट्स को फिल करवाया जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन अपेंडिक्स XXX। जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो अनुबंध XXX के तहत में दिए गए निर्देशानुसार कंडक्ट कराया जाएगा। द मेडिकल ऑफिसर सेल टेस्ट, मेडिकल ऑफिसर क्या क्या जांचें करेगा। आई साइट, आपका जो आंखों की दृष्टि है उसकी जांच करेगा। स्पीच, आपके बोलने की किस प्रकार से आप बोल रहे हो उसकी जांच करेगा। हियरिंग ऑफ द कैंडिडेट्स हिज फ्रीडम, आपकी सुनने की क्षमता की जांच करेगा। और साथ ही जांच करेगा कि आप कोई भी फिजिकल विकृति है उससे मुक्त होने चाहिए और आपका डिजीज़ वगैरह की भी जांच होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर अगर हम 5 की बात करें, पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है एवरी कैंडिडेट शैल बी ड्यूली स्कैन्ड ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। दोज कैंडिडेट हु आर फाइनली फाउंड फिट देयर ब्लड टेस्ट शैल बी कैरिड आउट एंड द रिजल्ट ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग। पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है कि जो कैंडिडेट्स जो मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट होंगे उनका जो ब्लड टेस्ट है वो ब्लड ग्रुप की जांच की जाएगी और ब्लड ग्रुप है वो है आपकी जो फाइल है उसमें मेंशन किया जाएगा। अब हम रूल की बात करते हैं जो अपेंडिक्स XXX है। अपेंडिक्स XXX में लिखा गया है कि आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किस प्रकार से होगा। आप इसमें आप देख पा रहे होंगे सभी कैटेगरीज के बारे में बता रखा है, फॉर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर। और हम तो ड्राइवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ड्राइवर के बारे में आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं, फॉर ड्राइवर्स एंड ट्रैफिक स्टाफ्स जो विजिबल एक्टिविटी हैं बोथ आइज़ की वो बताई गई हैं कि आपकी जो आंखें होंगी वो। विजन की बात करें तो आंखों का विजन है वो 6/6 और 6/12 है, वो विदाउट ग्लासेज है और कलर ब्लाइंडनेस है उससे फ्री होना चाहिए। और जो आपके जो आंखों का टेस्ट है वो किस प्रकार से किया जाएगा, टेस्ट डॉट कार्ट, जी हाँ, टेस्ट डॉट कार्ट के तहत आपकी आंखों की जांच की जाएगी। और ये टेस्ट डॉट कार्ट क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक प्रकार की मशीन सी होती है, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, इस प्रकार की मशीन होती है। इस मशीन के तहत आपकी आंखों की जांच की जाती है। ये मशीन होती है जो आपका आंखों का विजन है वो आंखों के मतलब थोड़ा सा पास में लाकर, जैसे 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे आंखों से। उसके बाद इस पर जो अक्षर होंगे, लाइटिंग होगी, इसमें आंखों की जांच की जाएगी। हिंदी लेटर्स हैं वो पढ़वाए जाएंगे, इंग्लिश के कुछ लेटर्स हैं वो पढ़वाए जाएंगे। ये जो लाइनें आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की लाइनें, इसमें जो 6/6 की लाइन है वो पढ़वाई जाएगी आपसे। इससे एक आंखों की जाँच हो गई आपकी, आप निकट का कितना पढ़ पा रहे हो। और एक दूसरी जांच इस बोर्ड से होगी, जो यह मशीन है इसके जो तीन पार्ट होते हैं। इन 3 पार्टों में एक पार्ट पे तो आपका जो लेटर्स हैं वो लिखे होते हैं, एक पार्ट पे है वो आपके अंक लिखे होते हैं, एक पार्ट पे जो कोई भी आकृतियाँ बनी हो सकती हैं या हिंदी के कोई अक्षर हो सकते हैं। उसमें अलग अलग विजन होते हैं, 6/6 का, 6/12 का। उसका जो विजन है वो आपसे पढ़वाया जाएगा। और जो आपको पढ़वाया जाएगा कितनी दूरी से पढ़वाया जाएगा इसके बारे में भी ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन में बता रखा है।
तो उसके पॉइंट नंबर इसमें देख पा रहे होंगे आप, पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि आपका जो दूरी होगी, डिस्टेंस, मेजरमेंट डिस्टेंस ऑफ 10 फीट। जी हाँ, 10 फीट की दूरी पर है जो आपका टेक्स्ट डॉट कार्ट मशीन है वो रखी जाएगी और वहाँ से आपको आँखों की जांच की जाएगी। और आँखों की जांच से पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है कि अलग अलग आँखों की जांच की जाएगी। जब लेफ्ट आँख की जांच की जाएगी तो राइट आँख है वो मेडिकल ऑफिसर द्वारा कवर कर ली जाएगी, और जो राइट आँख की जांच की जाएगी तब दूसरी आँख है वह आपकी मेडिकल ऑफिसर द्वारा कवर कर ली जाएगी। तो आपका पहला डाउट क्लियर हो गया होगा आपकी आँखों से जांच से संबंधित। और आँखों की जांच में टोटल आपकी 3 जांच हो गई। पहली जांच तो हो गई टेस्ट डॉट कार्ट मशीन से, और जो दूसरी जांच होगी वो आपकी कलर ब्लाइंडनेस की जांच होगी। कलर ब्लाइंडनेस की जांच के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार की एक चार्ट बुक होगी मेडिकल ऑफिसर के पास, इसके माध्यम से आपकी जो आँखों की जांच है वो कलर की जांच की जाएगी कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। इस प्रकार की कुछ लेटर्स होंगे उसमें, इस प्रकार की कुछ लाइनिंग बनी होंगी जिसके ऊपर आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा कि कौन सी आकृति है उसके ऊपर ड्रॉ करो लाइन, किस रंग का है। तो इस प्रकार से आपकी जो कलर ब्लाइंडनेस की है वो जांच कर ली जाएगी। तो आपकी आँखों की है वो 3 जांच हो गई, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस। और साथ ही जो आँखों में अगर कोई बेंगापन या टेढ़ापन वगैरह तो नहीं है वो भी जांच की जाएगी। और सबसे बड़ा डाउट आता है कैंडिडेट्स का एक लेज़र के बारे में। आँखों में जिस कैंडिडेट्स ने लेज़र करवा रखा होगा उसके जो 3 टेस्ट हैं वो अलग से लिए जाते हैं दिल्ली पुलिस में। एक को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, एक को बोलते हैं डिम लाइट टेस्ट, और एक को बोलते हैं लाइट्स टेस्ट। ये तीनों टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। कॉन्ट्रास्ट टेस्ट है उसमें क्या है कि तेज़ रोशनी डाली जाती है आँखों पे, उसकी जांच की जाती है थोड़ी दूरी से उस पर। और एक डिम लाइट में भी आपकी जांच की जाती है, और एक लेयर्स वगैरह दिखाई जाती हैं उसमें भी आप डिफरेंस कर पा रहे हो नहीं, उसके बारे में नॉर्मल जांच होती है। तो आपको कोई लेज़र वगैरह होगी तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आंखों से संबंधित जो मुख्य पॉइंट था वो सभी आपको, सभी ड्राइवर भाइयों का क्लियर हो गया होगा। अब अन्य पॉइंट्स की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आप इसमें रीड आउट कर पाएंगे कि जो ये आपके पॉइंट्स हैं, इस ये 10 से 11 पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, इसकी जांच की जाएगी आपको। इसके बारे में मैं आपको शॉर्टकट रूप में बता देता हूँ कि किस प्रकार से क्या होगा। इसमें लिखा गया है कि सबसे पहले आपका वेट एंड हाइट चेकअप होगा, उसके बाद आपकी जो आँखों की जांच होगी। आँखों की जांच के बारे में मैंने विस्तार से ऊपर बता दिया आपको। उसके बाद आपका कंप्लीट फिजिकल चेकअप होगा। जी हाँ, फिजिकल चेकअप में आपके हाथ वगैरह, पाँव वगैरह सब कुछ जांच की जाएगी, आपकी स्किन की जांच की जाएगी, स्किन वगैरह सब ठीक है। उसके बाद आपका ईयर चेकअप होगा, कान का चेकअप किया जाएगा, कहीं कान में कोई छेद तो नहीं है, कोई धब्बा वगैरह तो नहीं है, या कोई गंदगी वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपकी जो हाथों का जो कैरी एंगल है उसकी जांच की जाएगी, टैटू की जांच की जाएगी, और आपकी जो दांतों की जांच है वो की जाएगी। दांतों के बारे में कैंडिडेट्स का डाउट आता है कि मिनिमम कितने दांत अलाउ हैं। तो मिनिमम 22 दांत हैं वो दिल्ली पुलिस मेडिकल में अलाउ हैं, और मैक्सिमम तो आपको पता ही है 32 दांत होते हैं। और दूसरा डाउट भी आता है कि मेरे दांत पे कैप चढ़ी हुई है, साफ नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, ये सब दिल्ली पुलिस में चल जाता है, इसका कोई बड़ा मेडिकल पॉइंट्स नहीं रहता है दिल्ली पुलिस में। और आपकी नोकनी और फ्लैट फुट की भी जांच की जाती है, आपकी धड़कन और ऑक्सीजन लेवल की भी जांच की जाती है, और जो वेरिकोज पॉइंट है उसकी जांच, और शोल्डर आपके इक्वल है या नहीं उसकी जांच भी की जाती है। आपकी रीढ़ की हड्डी की भी जांच होती है, प्राइवेट पार्ट की भी जांच होती है, जो हाइड्रोसिल और पाइल्स का पॉइंट है मेल कैंडिडेट्स में उन सभी की भी जांच की जाती है। और अगर मेडिकल टेस्ट की बात करें तो आपका यूरिन टेस्ट लिया जाता है, आपका बीपी टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, और अक्सर चेस्ट का एक्सरे है वो लिया जाता है। लेकिन इसमें कैंडिडेट्स को क्या है कि अगर आपको कोई बड़ी ही विकृति होगी तभी आपको मेडिकल पॉइंट्स दिया जाता है, वरना मैक्सिमम टाइम कैंडिडेट है वो मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं। और जो 30 साल से उम्र वाले कैंडिडेट हैं उनकी शुगर लेवल की जांच भी की जाती है। ये आपके जो ऑफिशियल अपेंडिक्स XXX में है उसमें लिखा गया है, मैंने आपको शॉर्टकट रूप से बता दिया है। अब कुछ कैंडिडेट्स को इसके बारे में पता नहीं होगा कि ये हाइड्रोसिल वगैरह, ये फ्लैट फुट वगैरह जांच से क्या होती हैं, तो उनके बारे में मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। इस प्रकार से होती हैं वो। ये होता है फ्लैट फुट। जी हाँ, आप घर पे भी इसकी जांच कर सकते हो। फ्लैट फुट आप गूगल से भी या यूट्यूब पे जांच कर सकते हो, फ्लैट फुट को कैसे ठीक करें, आप किसे जांच करें इसकी। तो ये होता है फ्लैट फुट का पॉइंट। और जो वेरिकोज है ये नोकनी का पॉइंट है। नोकनी का पॉइंट इस प्रकार का होता है, नोकनी है नॉर्मल ये होता है, वो नोकनी का पॉइंट ऐसे होता है। और जो आपका कैरी एंगल है, कैरी एंगल का पॉइंट इस प्रकार से होता है कि हाँ, हाथ में वो कोनी का एंगल है वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी जांच की जाती है। साथ ही जो आपका वेरिकोज वेन है, ये मुख्य पॉइंट है, इसकी स्पेशल रूप से जांच की जाती है। वेरिकोज वेन इस प्रकार से होते हैं, आपकी पैरों के पीछे की नसें हैं वो नहीं दिखाई देनी चाहिए। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस प्रकार से होता है वेरिकोज वेन। और ये
हाइड्रोसिल हो गया आपका, हाइड्रोसिल की ये पाइल्स का पॉइंट है, पाइल्स की पॉइंट की भी जांच की जाती है। आप अगर इसके बाद भी आपका अन्य कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और जो ये आपका मेडिकल रोल था, इसके बारे में अगर टैटू की बात करें अब टैटू के बारे में कैंडिडेट्स का डाउट आता है कि कौन सा टैटू अलाउ है। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें देख पा रहे हो शरीर के विभिन्न अंगों पर टैटू के बारे में इस रूल में यही बताया गया है कि जो भारतीय सेना में अपनाए जाने वाले धार्मिक प्रतीक हैं या आकृति हैं या नाम को दर्शाने वाले टैटू की है वह अनुमति होगी। दिल्ली पुलिस में भी आप इसके बारे में विस्तार से देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाएगा कि आर्मी में कौन सा टैटू अलाउ है कौन सा नहीं, या आप किसी आर्मी कैंडिडेट से बात कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है वो आपको बताया गया है कि आपका कहाँ पे टैटू अंकित नहीं होना चाहिए। जो आपका सलामी देने वाला हाथ है उसके पृष्ठ भाग पे टैटू की है वह अनुमति नहीं होगी। और टैटू के साइज़ के बारे में बता रखा है कि 1/4 से कम होना चाहिए टैटू का साइज़ है वह। तो टैटू का डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और आप ऑफिशियल रूप से ये जो भी है नियम उसके बारे में आप इस PDF को पढ़ पाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप खुद भी इसके बारे में पढ़ पाएंगे कि क्या क्या जांचें हैं, क्या क्या रूल्स हैं। तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है मुख्य पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे ही होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स बचता है तो आप नीचे कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।